गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिंटैक्स के इस सीरीज वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल ए को पढ़ लिया है। आज हम लोग एन को पढ़ेंगे। एन और ए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अलग अलग इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि हम दोनों को बाद में जब मिक्स करें तो अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ए कहां लग रहा है, एन कहां लग रहा है। आप जानते हैं कि एन जो इंग्लिश के वावेल है ए ई आई ओ यू, ये बेसिकली जो वावेल है इन्हीं के पहले हमें एन का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से देखने में ये लगता है कि वावेल अगर आपको मिल गया ए ई आई ओ यू से कोई नाउन, कॉमन नाउन, कोई नाउन शुरू है, उसके पहले आप एन का प्रयोग कर देंगे, ये सही भी है, लेकिन ये सामान्य रूप में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब पूछता है तो वो थोड़ा सा अलग पूछ लेता है, इसी वजह से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में सिंटैक्स जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा सा उसको क्लियर किए थे, लेकिन यूज ऑफ ए पूरी तरीके से समझ में आ जाने के बाद उसके 6-7 रूल हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें ध्यान से एन का प्रयोग करना है तो सबसे पहले वावेल अक्षर को पहचानना होगा, ए ई आई ओ यू। हालांकि इस भी रूल को हम पीछे वीडियो में पढ़ाए हैं, लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा, वावेल जिसे अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू कहते हैं, इसी को आप हिंदी स्वर के हिसाब से चलिए। हिंदी में जो स्वर होते हैं वो होते हैं अ, आ, ई करके, ये जो कंटिन्यू है ये स्वर है। अब जो कॉन्सोनेंट है यहां इंग्लिश में वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके कंटिन्यू गए हैं। इसी में से हम ए ई आई इनको मिटा दिए हैं और स्वर अलग से बना दिए, ये अंतर है। और यहां जैसे हिंदी का व्यंजन होगा, देखिएगा, ये क ख ग घ कंटिन्यू जहां तक जा रहा है ज्ञ तक, समझिएगा ध्यान से। ए ई आई ओ यू अल्फाबेट से लिए हुए ये 5 स्पेशल हैं जिन्हें हम लोग वावेल के नाम से कहते हैं। ये वो लेटर्स हैं जिन्हें हम लोग एक नया नाम दे दिए हैं स्वर, क्योंकि ये बिना इनकी मदद के कॉन्सोनेंट नहीं बोले जाते हैं। लेकिन हिंदी का स्वर अलग है और हिंदी का व्यंजन अलग है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अंग्रेजी के वावेल और कॉन्सोनेंट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगर ए और एन का प्रयोग सीखना है, कोई भी नाउन आपके सामने आए, उस नाउन का, जैसे मान लीजिए आ गया एरोप्लेन, आ गया एरोप्लेन, तो जैसे आप देखेंगे कि ए वावेल, वावेल के पहले आपको एन लगा देना है, सही बात है, एरोप्लेन लगेगा। लेकिन अगर आ गया वन आइड मैन, एक आंख का व्यक्ति, अब यहां पे ओ दिखने में तो ये स्वर की तरह, वावेल की तरह लग रहा है, लेकिन यहां एन नहीं लगेगा, यहां ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जैसे इसको यहां अगर एरोप्लेन आप लिखें, एरोप्लेन हिंदी में लिखिएगा हमेशा वावेल को, ध्यान दीजिएगा, एरोप्लेन, तो पहला अक्षर ए आया और ए किस में आएगा? स्वर में। जैसे आपको स्वर मिलेगा, यहां से मतलब नहीं है, अंग्रेजी का अल्फाबेट मत देखिएगा, या देखिएगा तो उसे तुरंत हिंदी में लिखने का प्रयास करिएगा। पहला अक्षर आ गया आपके सामने ए, और जैसे ए आया आपको एन के साथ जाना है। लेकिन यहां वन लिखिए जरा, तो वन आइड मैन, तो वो आ रहा है, वो मीन्स व्यंजन के एक सीरीज में से ये वो निकल के आएगा। तो भले ही ओ है, दिखने में ये स्वर की तरह लगता है, लेकिन यहां पे अब एन का प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग किसका होगा? ए का प्रयोग होगा। जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ए ई आई ओ यू सामान्य तौर पे एन लगाने के लिए नियम है, लेकिन भले ही इनसे कोई शब्द क्यों ना शुरू हो, हम एक बार लिख के चेक करेंगे कि कहीं इसका पहला अक्षर का उच्चारण व्यंजन तो नहीं है। अगर व्यंजन है तो हमें ए लगाना होगा, जैसे यूनिवर्सिटी है ना, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिएगा यू से आया है, यू किस में है?
वावेल में नियमतः एन लगना चाहिए, लेकिन ए लगेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यह जो पहला अक्षर है वो किसमें से आएगा? व्यंजन से आएगा। इसलिए इससे मुक्त होना है ए और एन से, तो कुछ नहीं करना है। जो नाउन आपको मिल रहा है उस नाउन का पहला अक्षर हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिखते समय अगर उसका पहला अक्षर क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एन लगा दीजिए। अगर उसका पहला अक्षर व्यंजन से आ रहा है तो भले ही ए ई आई ओ यू क्यों ना वहां हो, हमें वहां प्रयोग ए का करना होगा। जैसे वन आइड मैन के पहले ए लगेगा, जैसे यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा, जैसे यूनियन बिल्डिंग अगर मान लीजिए है यूनियन बिल्डिंग, ए लगेगा कि एन, क्योंकि यू है, वावेल है, लेकिन लिखेंगे यू, यूनियन, यो, और यो आएगा व्यंजन में, इसलिए हमें वहां पे क्या लगा देना होगा? ए लगाना होगा। ये ध्यान से देखने वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि जो वावेल, पहला अगर इसका रूल हम लोग पढ़ेंगे, जो वावेल, लिख भी सकते हैं आप, लिख लीजिए, जो वावेल ए ई आई ओ यू, आप तो ये जानते हैं, लेकिन कोई ऐसा वावेल है जिसका नाउन यदि वावेल से शुरू हो, फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में आया हुआ कोई नाउन है और उसका पहला ही अक्षर वावेल हो, ए ई आई ओ यू हो, और उसका उच्चारण भी वावेल ही आए, मतलब यही स्वर से संबंधित हो, तभी आप वहां पे एन का प्रयोग करिएगा। इसे मिटाना नहीं चाह रहे क्योंकि ये पूरा रूल चल रहा है। चलिए यहां लिख देते हैं, पहला रूल आप लिख लें इसका, कि यदि कोई नाउन जो वावेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण स्थान भी हिंदी का स्वर हो, ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा स्पष्ट रहेगा। ए ई आई ओ यू से शुरू हो, अब जैसे एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हैं, यहां एप्पल है ना, एप्पल, तो इसे लिख के देखिए, ए आया है, लेकिन इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एप्पल, और ए किस में आएगा? स्वर में। अगर ऑरेंज है, क्या आ गया? ऑरेंज, ओ आया है, लेकिन लिखिए ना, क्या होगा? ऑरेंज, ऐसे लिखेंगे, ए आया, ओ, ऑरेंज किस में आया? स्वर में आया। तो जैसे जैसे आपको शब्द मिलते जाएंगे उसके हिसाब से, एरोप्लेन अभी आपने लिखा, अगर मान लीजिए एक ए एन टी, ठीक ना, चींटी, आंट, तो आंट ऐसे ही तो लिखेंगे, ए किस में आएगा? स्वर में आएगा। अम्ब्रेला, यूएम, ठीक, यू से आया हुआ है अम्ब्रेला, लेकिन इसे जब लिखेंगे तो अम्ब्रेला, ओके, इसका पहला अक्षर ओ। कोई भी वावेल ए ई आई ओ यू होने के बावजूद यदि उसका उच्चारण स्थान हिंदी का स्वर आता है, देन वी विल अप्लाई एन, अदरवाइज वी हैव टू यूज देयर ए। हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये देख सकते हैं आप कि वन के साथ ए लग रहा है, यूनिवर्सिटी के साथ ए लग रहा है, यूनियन के साथ ए लग रहा है, कई सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पे वावेल होने के बावजूद हमें ए का प्रयोग कर देना है, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान स्वर नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, पहला रूल आप देख सकते हैं, आर्टिस्ट है, आइलैंड है, ऑरेंज, एरोप्लेन, आंट, ऑरेंज, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वावेल से शुरू होते हैं और उच्चारण स्थान भी उनका वावेल ही है। तो रूल नंबर 1 ये हो जाएगा। अब रूल नंबर 2 की तरफ नोट कर लीजिएगा, नोट आप अपने हिसाब से बना लेंगे। 2, नियम नंबर 2 जो कहता है, अगर कोई कॉन्सोनेंट आया, व्यंजन, इसीलिए मैं इसे मिटाया नहीं हूं, कोई कॉन्सोनेंट आया, तो कॉन्सोनेंट का मतलब बी सी डी, ई को छोड़ दीजिए एफ जी एच, आई को छोड़ दीजिए जे के एल एम, ओ को छोड़ दीजिए पी आर एस टी क्यू, यू को छोड़ दीजिए पूरा जेड तक। अगर कोई व्यंजन आया लेकिन उस व्यंजन का उच्चारण वावेल हो, ध्यान दीजिएगा, दूसरा रूल क्या है? पहला रूल है कि वावेल हो और उच्चारण हिंदी का स्वर हो, ध्यान दीजिए, पहला रूल। दूसरा कह रहा है कि अगर कोई व्यंजन आ गया, कॉन्सोनेंट, कोई ऐसा नाउन आ गया जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस कॉन्सोनेंट के होने के बावजूद इसका जो उच्चारण हो वो स्वर हो, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट हो लेकिन उच्चारण किस में हो? ए ई आई ओ यू से मतलब नहीं है, इसमें हो, अ आ ई में हो। अगर ऐसा कोई भी शब्द आता है, जैसे एक शब्द ले लीजिए, आवर, आवर, या एयर, या ऑनेस्ट, ऑनरेबल,
ऑनरेबल प्रेसिडेंट, कुछ ध्यान दीजिएगा, एच से शुरू है, सब का सब एच से शुरू है, और एच किस में आएगा? कॉन्सोनेंट में। लेकिन इसका जब उच्चारण हम करेंगे तो उच्चारण का मतलब लिखिए इसको, आवर, इसे एयर, इसे ऑनेस्ट, इसे ऑनरेबल। और ध्यान देने वाली बात है, एच होने के बावजूद यहां सबका जो पहला अक्षर आ रहा है वह किस में से आ रहा है? स्वर में से। तो बावजूद इसके, जैसे एक और शब्द आ जाएगा इसमें, होटल या हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्टोरिकल इवेंट, कुछ भी हिस्टोरिकल, ये सब एच। हालांकि ये दोनों तो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यहाँ ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, जैसा स्ट्रेस होता है, जैसा आप बोलते हैं उसके हिसाब से आप ए एन दोनों लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि एच सीरीज चल रहा था इसलिए इन दोनों शब्द का जिक्र कर देना आवश्यक था। फिलहाल अगर इसे हम लोग लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम होटल लिख सकते हैं, इसे हम हिस्टोरिकल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हो आ गया, इसमें से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लगा दीजिएगा। लेकिन जब हम इसे बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश का मतलब आप जानते ही हैं कि एकदम हल्का करके इंग्लिश को बोलते हैं। होटल, होटल हम लोग बोलते हैं, अपने यहाँ पूर्वांचल की जो मुख्य भाषा है उसमें हम लोग शब्द के ऊपर वजन डालते हैं। लेकिन अंग्रेजी का मतलब जो परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर है, जो बोलता है, वो आप देखते ही हैं कि जितना हल्का करके शब्द को बोलते हैं लोग, उतना उनकी अंग्रेजी फ्लुएंट और अच्छी मानी जाती है। तो होटल, जो हम लोग हो कह रहे हैं, वो लोग होटल कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसको कभी कॉम्पिटिटिव ऐसा पूछ ले कि कंफ्यूज करने के लिए नहीं पूछता है। इसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चौथा रूल है वह है एब्रीविएशन फॉर्म। हाँ, एब्रीविएशन, ये ध्यान दीजिएगा, जिसे आप संक्षिप्त रूप में, जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं आता उसको एब्रीविएशन फॉर्म बोलते हैं। एब्रीविएशन फॉर्म का अगर कोई नाउन आया, उसके पहले ए और एन लगाने के लिए जो रूल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ये कहना हो कि कोई ऐसा वर्ड लिया जाए नाउन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में पहले लिया जाए, जैसे मान लीजिए एक शब्द है एसडीओ, आप जानते होंगे एसडीओ बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं ना, एसडीओ। एसडीओ के बाद आप ले लें एमपी, एमएलए, एलएलबी, एमए, ठीक है, कुछ भी इसमें ले सकते हैं आप, एसपी, ठीक है ना। खैर, ये कुछ ऐसे एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप है, ठीक है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए विधायक, एलएलबी डिग्री है, एमए, एसपी, ये जो भी एब्रीविएशन के रूप में आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म के रूप में आ रहा है, इसके पहले ए लगेगा या एन लगेगा। इसके लिए आप फिर एक बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी वर्ड आया है, एस, एम, एम, एल, एम, एस, ये सभी के सभी ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब कॉन्सोनेंट है, सब के सब कॉन्सोनेंट है। लेकिन एन वाले सीरीज में, इस वीडियो में हम लोग केवल अभी तक यही पढ़े हैं कि इससे मतलब नहीं है कि ये कौन सा शब्द आ रहा है। मतलब इससे है कि जैसे हम इसे लिखेंगे एस डी ओ, आगे लिखते जाओ, या एम पी, एम, या एल, सॉरी एम है ना, एम एल ए, एल एल बी, एम ए, एस पी, ठीक है। कुल मिला के ये जो पहला एस लिखे हैं इस शॉर्ट फॉर्म को, या एम को एम, एम, एल एल बी, एल, एम, एस, इसमें सभी का जो पहला अक्षर है, ध्यान दीजिए, ए, सब में ए आ रहा है, और सबका सब स्वर है, सबका सब क्या है? स्वर है। जैसे स्वर मिलेगा आपको आंख बंद करके एन का प्रयोग कर देना है, भले ही सभी के सभी इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं? व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। अब कुल मिला के आपकी समझ में आ रहा होगा। हाँ, रूल पहला, वावेल ए ई आई ओ यू, हाँ ठीक है, सही है, ए ई आई ओ यू के पहले एन लगना है।
लेकिन तब लगना है जब उसका उच्चारण स्थान हिंदी का स्वर आपको मिल जाए। पहला वर्ड की स्पेलिंग हिंदी में लिखिए और अगर ए ई आई ओ यू का अर्थ अ आ ई में आ रहा है तो एन। अगर व्यंजन भी आ रहा है, रूल नंबर 2, अगर व्यंजन आ रहा है या इंग्लिश का कॉन्सोनेंट आ रहा है उसका भी अक्षर लिखिए। और पहला अक्षर अगर देखिए ऐसे ही आपको मिल गया क्या स्वर, तो भी आपको किस में चले जाना है, एन में चले जाना है, ए का साथ छोड़ देना है। अब इसी में देखिए जैसे मान लीजिए एसपी है तो डीएम में क्या प्रॉब्लम है भाई, डीएम को छोड़िए सीएम लिख लीजिए, पीएम लिख लीजिए। अब देखिएगा डीएम को जैसे लिखेंगे तो डीएम होगा, सीएम होगा, पीएम होगा। अब डो सो प ये सब के सब व्यंजन क ख ग घ वाले में से आएंगे और जैसे व्यंजन आ जाएंगे तो इनके पहले ए लगेगा। एसपी छोटा पद है, डीएम बड़ा पद है, लेकिन ए एन का प्रयोग देखिएगा दोनों में, दोनों एब्रिविएशन है, दोनों डाट है, दोनों कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जैसे इन दोनों के अर्थ को आप हिंदी में लिखेंगे, उच्चारण स्थान देखेंगे तो एक का एसपी का स्वर आएगा और डीएम का व्यंजन आएगा। तो जिसका स्वर आएगा उसके पहले एन का प्रयोग होगा और जिसके नाम का पहला अक्षर व्यंजन आएगा, डी आ गया डीएम, वो उसके साथ आप ए में चले जाएंगे। ए और एन का प्रयोग आप लोग अलग अलग दोनों में देख चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसको देखा जाए। मैं फिर कहूंगा कि ए ई आई ओ यू अगर ये स्वर है इनके पहले एन जरूर लगता है, आप लगाइए भी। बस देख लीजिए कि जिस भी नाउन के पहले ये जुड़े हुए हैं उनका हिंदी स्थान क्या, उसका अर्थ निकालने पे क्या उसका हिंदी स्थान का उच्चारण स्वर आ रहा है। स्वर मतलब अ आ ई उ ऋषि ए ओ अंग आह, अगर ये आ रहा है तो एन। कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो तो कॉन्सोनेंट के पहले नियम तो हम लोग ए लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट है जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जैसे आवर, ऑनर, ऑनरेबल, एयर, होटल, हिस्टोरिकल, ठीक है ना, ऑनेस्ट, तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स है कि है किसमें, कॉन्सोनेंट में। लेकिन जैसे इनको हम लोग उच्चारण करेंगे इनका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, स्वर का हो जाता है। और उसको भी छोड़िए, एब्रिविएशन फॉर्म इसके लिए साक्षात यहाँ पे आपके सामने गवाह है कि सब के सब ये किससे शुरू हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से, सब के सब कॉन्सोनेंट से। लेकिन उच्चारण स्थान आप देखिए एसपी, एस लिखेंगे एस, और एस का ए पहला अक्षर किसमें आ गया, ए। यहां एमपी का पहला अक्षर एम लिखेंगे तो ए किसमें आ गया, स्वर। कुल मिला के अगर स्वर का पहला अक्षर हिंदी का उच्चारण स्थान ए, स्वर मिलता है एन के साथ चले जाइए, और अगर कॉन्सोनेंट या व्यंजन का साथ होता है तो ए के साथ चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है। इस पूरे टॉपिक को खत्म कर दीजिए और पूरा जितना भी अंग्रेजी का अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक कोई भी नाउन मिलता है, हिंदी का स्वर एन और हिंदी का व्यंजन ए, बाकी सारा कंफ्यूजन इसके बाहर है, इसके बाहर हमें निकलना ही नहीं है। अब इन दोनों को अलग अलग पढ़े हैं, ए को अलग पढ़े हैं, एन को अलग पढ़े हैं। अब मेरा प्लान है अगले वीडियो में, कल परसों जब भी टाइम मिले, तो अब दोनों को एक साथ कंपेयर करके एक वीडियो डालेंगे कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, दोनों का अंतर। अभी तो हम लोग अलग अलग जान गए कि ए कहां प्रयोग होगा, एन कहां प्रयोग होगा, लेकिन अब दोनों को एक साथ करेंगे ताकि आपको और आसानी हो जाए। उसके बाद हम लोग डेफिनेट आर्टिकल 2 की तरफ चलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।